हो गया। चलो लिखो नेक्स्ट। क्या था अपना? क्रैमर्स रूल। कॉपी में लिखते भी जाना। क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्रैमर्स रूल्स बेसिकली जो वो वही मेथड है जैसे मैंने वो इलिमिनेशन बताया था ना नॉर्मल में। जैसे पहले वाले इसमें अपन क्या करते थे, वो x के कोएफिशिएंट या फिर y के कोएफिशिएंट सेम ला के सॉल्व करते थे। अभी ये एक दूसरा तरीका है वैसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके लिए तरीका देखो, स्टेप्स क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले अपन निकालेंगे d, उसके बाद d dx dy x और y, ऐसे 5 चीज़ें निकालनी पड़ती है। d dx dy x और y, ठीक है। 5 चीज़ें निकालनी पड़ती है। अगर आपको d निकालना है तो d के लिए आपको याद रखना है 12, इसके लिए याद रखना है 32 और इसके लिए याद रखना है 13। और x का फॉर्मूला होता है dx अपॉन d। ये d इंटू एक्स नहीं लिखा, ये d जैसे पावर में नंबर होता है ना वैसे नीचे भी नंबर लिख सकते हैं उसको dx, और ये हो गया dy अपॉन d। ये याद रखना है, ये फॉर्मूला एग्ज़ाम में पूछते हैं। इसके ऊपर सवाल आता ही आता है। आपको dx देंगे, d देंगे, x की वैल्यू पूछेंगे, या फिर x देंगे, dx देंगे, d की वैल्यू पूछेंगे। तो ये दोनों अच्छे से याद रखना। पहला है d dx dy x और y। पूरा आ रहा है क्या कैमरे में? हाँ, अरे बोर्ड आ रहा है क्या? मैं आया नहीं आया चलेगा भाई। चल ये हो गया। ये स्टेप्स आपको याद रखना है। एक आध क्वेश्चन कर लेते ये समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज कौन सी है? लेकिन उसके पहले डिटर्मिनेंट, ये वाला लिखने के बाद डिटर्मिनेंट लिखना। डिटर्मिनेंट देखो कैसे सॉल्व करना। जैसे एक सवाल लेके देखते। जैसे किसी ने पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 3, -2 और 4। ये जो बड़ी सी डंडी बनाई है ना इसको डिटर्मिनेंट बुलाते हैं, ठीक है। मॉड नहीं बोलेंगे। मॉड कब बोला जाता है? जब उसके अंदर ऐसे देखो ना, ये 2 रोज है ना और 2 कॉलम है, तब उसको मतलब ये देखो ये जैसे वो नहीं होता जैसे सलमान खान ले लिया तो सलमान खान का नाम अलग अलग पिक्चर में अलग अलग होता है। उस तरीके से ये जो 2 बड़ी डंडी है ये अलग अलग चैप्टर में अलग अलग काम करती है। जैसे ये जो 2 डंडी है वो ये वाले चैप्टर में डिटर्मिनेंट का काम करेगी, ठीक है। लेकिन जब हम अपन पॉलिनोमियल वगैरह पढ़ते हैं, यानी जैसे मॉड ऑफ -3 तो उस केस में ये जो बड़ी डंडी बनाई है ये मॉडुलस का काम करती है, यानी मॉड का काम करती है। तो इस मूवी में ये मॉड का काम करेगा। ये वाली जो मूवी है डिटर्मिनेंट नाम की, इसमें ये डिटर्मिनेंट का काम करेगा, ये जो 2 बड़ी डंडी बनाई है। अगर जब आप आगे जाके 11th 12th पढ़ोगे तो उसमें ये काम करेगा एज अ वेक्टर के तौर पर। हाँ सॉरी, वेक्टर नाम का चैप्टर है, उसमें ये काम करता है मैग्नीट्यूड के नाम से। मैग्नीट्यूड मतलब आगे जाके जब आप पढ़ाई करोगे ना तब आपको पता लगेगा ये 2 डंडी का काम मैग्नीट्यूड की तरह भी होता है। नहीं समझा? तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि ये जो 2 डंडी है वो ये वाले डिटर्मिनेंट चैप्टर में, मतलब ये वाले कंसेप्ट में डिटर्मिनेंट की काम कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग इस पर वो अलग अलग काम करेगा। रन दो वहीं पे, समझ में आ? चलो ये रस्टर कहाँ गया? जब मैं बोलूँगा तब चालू करना, मतलब पॉज वगैरह करना। हो गया? चलो कैसे, इसके लिए क्या करेंगे, जब भी आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हो तो सबसे पहले 2 घर बना देना। कर लोगे? ये सबसे मुश्किल काम है, फिर इसके बाद आसान है। जो भी सवाल है बस ऐसे 2 घर बना देना और बीच में माइनस दे देना। इतना कर लोगे? हाँ हमेशा माइनस। 2 घर बना देना और बीच में क्या दे देना? माइनस। अब अपन सवाल के ऊपर जाएंगे। अगर मैंने बोला आपको क्रॉस बनाना है तो 2 आप कोई लोग देखो क्रॉस कैसे बनाते हैं। आप क्रॉस ऐसे बना सकते हो। गौर करना मैंने कैसे बनाया। पहले ये डंडी बनाई, उसके बाद ये डंडी बनाई। कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं, पहले ये बाद में ये। तो मेजोरिटी लोग कैसे बनाते हैं? ये पहला कि दूसरा? पहले ये लेफ़्ट टू राइट और उसके बाद
राइट टू लेफ्ट। मैं इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये लगता बहुत आसान है, पेपर के वक्त अपन यही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूँ कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूँ। तो जो सबसे पहले लिखा गया है उसको पहले देखो। तो सबसे पहले देखो, आप इनको करोगे कि इनको करोगे? 1 4 को पहले करूँ कि 3 - 2 को पहले करूँ? 1 4। इसको याद कैसे रखना, देखो सबसे पहले ये नंबर आया ना, लाइन में सबसे पहले ये खड़ा है, उसके बाद ये खड़ा है, तो इसलिए पहले इसको लेना। इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से और 3 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से। 1 को अगर 4 से किया तो कितना है? 4। तो ये पहले डब्बे में लिख लेना, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का करो, 3 को 2 से करूँ कि 2 को 3 से करूँ? मल्टीप्लाई है तो कैसे भी कर सकते हो, 3 2 जा 6, लेकिन माइनस है तो -6। यहाँ पे आ गए? नहीं, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी आता है। अरे देखो, ये 3 और -2 लिखा है ना, 3 और -2, ये 3 × -2 है। 3 × -2 इसमें बड़ा छोटा नहीं रहता, लेकिन 3 - 2 इसमें अगर मल्टीप्लाई नहीं लेते तो फिर बड़े नंबर का साइन आता है। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई में बड़े नंबर का साइन नहीं देखना पड़ता है। जब आप मल्टीप्लिकेशन नहीं रहता, सिर्फ प्लस माइनस रहता है, तब बड़े नंबर का साइन देते हैं। यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए बड़े नंबर का साइन नहीं आया, मतलब बड़े नंबर का साइन नहीं आएगा। यहाँ पे रूल लगेगा कि प्लस माइनस, इसलिए माइनस आ गया। ये समझ में आया? बस इसके बाद कर लो। ये कितना लिखा है? 4 - +6, तो आंसर कितना? 10। ये हो गया डिटर्मिनेंट। समझ में आया कैसे करते हैं? ठीक है, ये वाला लिखो, फिर सवाल दे रहा हूँ, ये करके बताना। दूसरा एग्जांपल ले लेना, -1 -2 -3 -4। ये वाला सवाल लिख लो और उसके बाद ये वाला करना। आ गया किसी का आंसर? क्या है? -2 आ गया। सबसे पहले रूल क्या था? 2 घर बना दो और बीच में माइनस दे दो। अब मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। ये माइनस माइनस प्लस और 1 × 4 4। अब इन दोनों का करो, माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6। अब ये +4 मतलब 4 ही लिखा है, और ये माइनस प्लस माइनस होता है, और ये 6 जैसे का वैसे। 4 में से 6 गए तो -2। समझ में आया डिटरमिनेंट कैसे करते? और कोई मुश्किल वाला सवाल है क्या? एक मुश्किल वाला करते, ये 3rd वाला। ये क्वेश्चन कर लेते 3rd। डिटर्मिनेंट ऑफ 7/3, 5/3, 3/2 और 1/2। इसको थोड़ा और मुश्किल बनाने के लिए मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ और यहाँ माइनस लगा देता हूँ। चलो लो, कुछ अलग भी दिखना चाहिए ना। लिखते भी जाना और ध्यान भी देते जाना, मतलब दोनों काम होते रहते हैं। इधर वाला मिटा दूँ? इसका आंसर यहाँ पे लिखो। जिनको समझ गया है वो खुद से करके देख सकते हैं। जो हिम्मत नहीं करना चाहते कि सर मैं हाथ ही नहीं लगाता, आप ही करके दो, है ना, बच्ची है अभी। चल, थोड़ा सा ट्राई गलत हुआ तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट ट्राई किया तो बेहतर रहता है। हो भी गया? क्या करोगे पहले? सबसे मुश्किल काम, 2 घर बनाओ, उसके बाद मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करना है इसका इसके साथ। अब मल्टीप्लाई कैसे करते देखो, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। तो करो 7 × 1 8, 7 × 1 कितना? 7। हाँ, 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 3 2 जा 6। और ये माइनस में, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस। अच्छा, इधर वाला करते हैं, ये वाला करो। ये 3 5 जा 15 और 2 3 जा
6, तो 15/6। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में। ये पेपर में ऐसे एरो नहीं बनाना, ये समझने के लिए मैंने एरो बनाया यहाँ पे। अब ये कितना लिखा है -7/6, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 15/6। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो जब आप छोटे छोटे थे तब पढ़ाते हैं ये वाला, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो 6 एक ही बार लिखो, और ये -7 + 15 कितने होते हैं? 15 में से 7 गए तो 8। ऐसा कोई नंबर है कि जिसके टेबल में दोनों आते हैं? ऐसा कौन है जो बोलेगा मेरे टेबल में दोनों आते हैं? 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 नहीं लिखना। 2 के टेबल में कब आते हैं वो लिखना। 2 के टेबल में 8 कब आएगा? 4 जा, और ये 3, ये आंसर है। ठीक है, होमवर्क देख लो, होमवर्क बता रहा हूँ कौन सा करना है। जो 3.1 एक्सरसाइज है, सॉरी 1.3 एक्सरसाइज 1.3 जो है वो करनी है। एक्सरसाइज 1.3 पूरा करना है, कर लोगे? ठीक है, बस क्रैमर्स रूल बता देता हूँ, इसके बाद मतलब 1.3 पूरा करके ला लेना आप लोग। हाँ, शीट भी दूंगा ना, चलो। अरे आदत डालो ज़्यादा क्वेश्चंस करने की, फिर रेगुलर होमवर्क मिल रहा है तो क्या इतना कर रहे हो? 11th-12th में जाओगे तो फिर पागल ही हो जाओगे, इतनी बड़ी शीट मिलेगी तो फिर एक दिन में 3-3 पेजेस वाला करना पड़ेगा। तो अभी से अगर आदत डाल दोगे तो बेहतर है। मेहनत से इतने सारे क्वेश्चंस बनाए तो आप लोग करो। ये लिख लो, एक सवाल करते उसका आंसर निकालेंगे। इसके बाद सवाल लिखना, सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्वेश्चन लिखना, सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल, उसमें पहला सवाल लिखना। बस 2 ही सवाल ले रहा हूँ, फिर छुट्टी। हाँ, y + 2x, y + 2x, साथ साथ में लिखते भी जाना और ध्यान भी देना। -19 = 0, और दूसरा दिया है 2x - 3y + 3 = 0। कल आओगे तो ग्राफ लेके आना। क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना, ठीक है। क्रैमर्स रूल के लिए पहला तरीका होता है कि जो भी आपको इक्वेशन दिए हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले x फिर y और इक्वल्स टू नंबर, ठीक है। इक्वल्स टू नंबर चाहिए, या पहले भी इक्वल्स टू 0 लिया तो भी चलेगा। तो बेसिकली एक वेरिएबल एक साइड और बिना वेरिएबल वाले दूसरे साइड। पहले x चाहिए, फिर y चाहिए और इक्वल्स टू नंबर चाहिए। ये वैसे का वैसा नहीं है, इसको पहले अच्छे से लिखो। इसमें पहले कौन चाहिए था? 2x। पहले y लिखा है, मतलब पहले 2x चाहिए। साइन नहीं बदलना, 2x का साइन प्लस था, अभी भी प्लस ही है। उसके बाद y का साइन प्लस है तो ये +1। ये बचा ना, इसको इधर लेके जाओ। -19 उधर गया तो +19। ये समझ में? अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, देखो x और ये y फिर नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बुला लेंगे। उसके बाद दूसरा वो क्या लिखा है? 2x - 3y, और ये +3 है, उधर गया तो -3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। अब आप चेक करोगे तो देखो x y एक साइड में और बिना वेरिएबल वाले दूसरे साइड में। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लेते हो तो उसके बाद यहाँ पे 12 32 13 वाला रूल लगाना। कहाँ गया? अब 12 32 13 क्या होता है? देखो ये जो सबसे पहले जो नंबर लिखे गए हैं ये पेंसिल से करना। पहला क्वेश्चन इसलिए पेंसिल से करना, इसको बोला जाता है 1। ये जो दूसरे नंबर लिखे मतलब y के आगे जो नंबर लिखा होता है इसे बोला जाता है 2, और जो लास्ट में लिखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? 3। समझ में? मतलब बेसिकली 12 32 13 में क्या होता है? 1 अपन किसे बुलाएंगे? जो x के आगे लिखा है उसे 1, जो y के आगे लिखा है उसे 2, और जो कांस्टेंट होते हैं उसे क्या बुलाते हैं? 3। 1 2 3 समझ में कैसे लिखते हैं? पेपर में ये नहीं लिखना, ये आपको समझे इसीलिए। वो फॉर्मूले लर्न नहीं होते ना,
तो ये ट्रिक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब मैंने क्या बताया था, क्या क्या निकालना पड़ता है, डी, उसके बाद डी एक्स लिख के दिया है, डी वाई एक्स और वाई, बस आंसर निकल जाएगा। डी एक्स डी वाई एक्स और वाई। यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट लेंगे, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट लेंगे, और इसका तो फॉर्मूला ही था डी एक्स अपॉन एक्स डी। अच्छा, अगर ये भूल गए ना तो याद रखने का तरीका बताता हूँ। देखो डी कट गए तो एक्स ही बचता है, डी कट गए तो एक्स ही बचेगा ना। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी, तो आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, वैल्यूज़ डाल देते। अच्छा, ये दिख रहा है कि नीचे की उधर लिखो, रूनाली। चलो, डी मतलब 12, पता है डी मतलब 12 याद रखा था। 12 मतलब पहला लिखो दूसरा लिखो। पहला कौन है, यहाँ पे कौन लिखा है, 2 यहाँ पे कौन लिखा है, नंबर बताना है। यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1, और यहाँ पे -3। यहाँ पे आ गए, बस यहाँ पे x वाले लिख लेना, यहाँ पे y वाले लिखना। अब दूसरा तरीका आप क्या कर लेना, देखो उसके बाद क्या लिखना पड़ता है, 32, 12, 32 और 13। अब 32 लिखना है। 32 मतलब पहले तीसरा वाला लिखो और उसके बाद दूसरा वाला। तीसरे वाला कौन था, 19 और -3, तो यहाँ पे लिखेंगे 19 और -3, ठीक है। और 3 के बाजू में कौन है, 2, मतलब यहाँ पे दूसरा लिखना है। दूसरा कौन था, 1 और -3, ये समझ में आया। उसके बाद 13 बोला है, मतलब पहला लिखना है और तीसरा लिखना है। पहला कौन है, 2 और 2, और तीसरा नंबर पे कौन है, 19 और -3, ये समझ में आया। बस फिर ये 12 32 को मिटा देना, क्योंकि ये तो ट्रिक थी। ये समझ में कैसे लिखे, फिर एक बार बता दो। ये x का लिखना, ये y का लिखना, ठीक है। उसके बाद 32 मतलब तीसरा वाला लिखो और दूसरा वाला लिखो। फिर 13 मतलब पहला वाला लिखो, तीसरा वाला लिखो। अब इसको सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आएगा, वही 2 घर बना दो और बीच में माइनस। यहाँ पे भी 2 घर बना देंगे, बीच में माइनस। यहाँ पे भी 2 घर बना दो, बीच में माइनस। अब करो मल्टीप्लाई, 2 × -3 ये -6, और 2 × 1 ये वाला 19 × 3 कितना होता है, 57। लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होता है। 3 × 1 = 3, तो ये -3 आ जाएगा। ये वाला करते हैं, 2 × 3 = 6, तो ये -6, और 19 × 2 = 38। बस इसको सॉल्व कर लो। ये -6 - 2 ये हो गया -8। ये -57 माइनस माइनस मतलब ये प्लस लिखा है, तो -57 + 3, तो ये -54 आएगा। और ये वाला -6 - 38, तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब एडिशन करोगे तो 38, 40 और 44, लेकिन माइनस में। ये समझ में कैसे के 8 आया 50 या। उसके बाद x और y निकालना है। x मतलब होता है dx को d के साथ डिवाइड करो। dx की वैल्यू आई है -54, d की वैल्यू आई है -8, और dy की वैल्यू आई है -44। तो x मतलब होता है dx को d के साथ, तो dx मतलब -54 को डिवाइड किससे करना है, x d के साथ मतलब -8 के साथ। माइनस माइनस कट गए, 8 के टेबल में 54 कब आता है, 8 6 = 54 है। 8 6 = 54 होता है। कितना होता है, फिर से गिनो कितना, 8 1 = 8, 8 2 = 16, फिर तो यहाँ पे क्या चाहिए, 7, बराबर है। पक्का, मुझे क्यों गलत लग रहा है, बताओ 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 बताओ। आता ही नहीं, आते ना, आपने ऐसे ही बता दिया। फिर मैंने लिख लिया तो आपने वाले, अरे सर ने लिखा मतलब बराबर होगा। सर की लाइन मतलब भगवान की लाइन ऐसा कुछ नहीं, बोलो। फिर अगर मान लो 8 के टेबल में तो 54 आता नहीं है, माइनस माइनस तो कट गए, तो दूसरा तरीका, ऐसा नंबर बताओ जिसके टेबल में दोनों आते, 4। अरे 4 के टेबल में दोनों आते क्या, नहीं आते। फिर 2 के टेबल में आ जाते ना। 2 के टेबल में 54 कब आएगा, 27 से, और 8 के टेबल में कब आएगा, 4 से। जिनको ये नहीं समझा उन बच्चों के लिए बता दूँ, बस आधा किया। 8 का आधा 4 होता है, और 54 का आधा 27 होता है। अब ठीक है, 8 6 = 54 भाई 10th में आके तुम लोग इतना नहीं आता। dy/d करो, dy मतलब कितना था, -44, और डिवाइडेड बाय 8। 8 के टेबल में आता है क्या 44,
माइनस माइनस फिर से कट जाएंगे, फिर ऐसा नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हैं, 4 के टेबल में आ जाएगा, 4 के टेबल में बड़ा सोचना ना नंबर, ये कितना 11 और ये कितना, तो आंसर हाँ सॉरी यहाँ पे 2 चाहिए, 11/2। तो बेसिकली आंसर है 27/4 और 11/2। समझ में आया क्रैमर्स रूल कैसे निकालते हैं? ठीक है, पहले याद रखना 12, 32, 13, 12, 32, 13, उसके बाद dx/d और dy/d, d dx dy x और y, पैटर्न याद रखना। और इसका टोटल आंसर क्या है? आंसर बेसिकली देखो सॉल्व करना मतलब होता है x और y की वैल्यू बताना, तो x और y की जो वैल्यूज आई है वो 27/4 और 11/2, तो लास्ट में आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। पॉइंट में आ सकते लेकिन पॉइंट वाला उतना अच्छा नहीं दिखता ना, दिखावा भी तो ज़रूरी है। अरे 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5.5 आएगा, अब 5.5 अच्छा दिखता है कि 11/2 अच्छा दिखता है? 11/2, इसलिए पॉइंट में अपन नहीं करता, आ भी रहा है तो नहीं लाना, पॉइंट में नहीं लाना। तो x की यहाँ पे लिख लेना सॉल्यूशन इज़ और सॉल्यूशन इज़ में लिख लेना 27/4, उसके बाद 11/2। क्रैमर्स रूल समझ में आया कैसे करते हैं? ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरी की पूरी करके लानी है, और इसमें कोई रोल कॉल नहीं रहता कि कोएफिशिएंट सेम चाहिए वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लो और ये वाला टेक्निक यूज़ करो। रुनाली समझ में आया? फिर बोलना नहीं कल समझा नहीं करके। चलो, तो शीट के क्वेश्चन दूँ सॉल्व करने के लिए? अरे हाँ, नहीं क्या, दो शीट दो जल्दी। शीट बता रहा हूँ, शीट में से कौन कौन से सवाल करके लाने। पहला ये वाला किस में होमवर्क करोगे? 1.3 जो है वो आप नॉर्मल वाली कॉपी में, शीट की कॉपी अलग बनाने के लिए बोली थी। इसके सवाल लिख लो, ग्राफिकल मेथड तो होने का ही है, इसको स्टैपल कर लेना तो ये निकल जाएगा, और ऐसी फाइल बना लेना सब लोग। मत कर, सवाल बताने दो ना, होमवर्क बताने दो ना, नहीं तो वो बोलेंगे कि सर हमको होमवर्क पता ही नहीं था, वीडियो में था ही नहीं होमवर्क, तो वीडियो में आने दो होमवर्क। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मेरी बैटरी चली जाएगी 5%, है ना। इतना लोड तो मैं उठा ही सकता हूँ भाई, आपके लिए इतना खर्चा कर सकता हूँ। कहाँ गया रे, ये क्या बराबर लगाया नहीं है क्या? रुक जा देखने। अच्छा हाँ ऐसे है, ठीक है। 1.3 पूरी करके लानी है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.3, शीट की भी 1.3 करना है और टेक्स्ट बुक की भी 1.3 करना है, दोनों होमवर्क है, ठीक है। कल करके ला लेना, प्रैक्टिस करो घर में जाके। स्कूल चालू है कि बंद है? चलो बस इतना ही, बाकी कल।